नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं रागिनी, आपका न्यू होस्ट एंड दोस्त। तो आज हम बात करेंगे हमारे घर से थोड़ा निकल के हम लोगों के जो पड़ोसी है उन लोगों के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे। जैसे भारत भारत का जो पड़ोसी है वो कौन कौन है पता है? घूमने जाएंगे उस देश में। उस देश में क्या है? अपनापन है, खालीपन है, सोनापन है, या बहुत 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 सारा प्यार है? सुन के कुछ इमोशनल से हो गए हैं ना आप लोग। नहीं नहीं नहीं, ये इमोशंस की बात नहीं है। ये वीडियो जो होने जा रहा है वो बहुत 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 ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो सुन लीजिए। अगर हम लोग इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम दो रास्ते हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे भारत के साथ साउथ ईस्ट एशिया का जो रिलेशन है वो है, और दूसरा जो साइड है जैसे कि वेस्टर्न साइड है, वेस्ट एशिया है। तो आज हम बात करेंगे एक इन जनरल वे में। हम लोग 2021 में एक सर्वे हुआ था, रियलिटी चेक, के भारत के कौन कौन से विषय पर उनका जो पड़ोसी है वो यकीन करते हैं या फिर नहीं करते हैं। और अगर भारत के ऊपर उन लोगों का यकीन या फिर भरोसा अगर नहीं है तो कौन कौन से देश के ऊपर उन लोगों का भरोसा है। तो शुरू करें रियलिटी चेक। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा खास है। जैसे कि हैज़ इंडियन बिन रियली सक्सेसफुल इन साउथ ईस्ट एशिया? भारत क्या सचमुच सफलता का जो शिखर है उसको छुआ है साउथ ईस्ट एशिया में? अगर कहे तो रियलिटी चेक तो होगा ही। अगर हम लोग रियलिटी चेक में देखें तो बहुत कुछ पॉजिटिव भी है और बहुत कुछ नेगेटिव भी है। अगर हम लोग रियलिटी चेक में देखें तो ये जो साउथ ईस्ट एशिया है, ये दो छोटा छोटा जो कंट्रीज़ है, इनमें से किसके ऊपर किसका दबाव ज़्यादा है? जैसे कि अगर हम एशिया में देखें तो चाइना एक प्रभावशाली देश है, इंडिया तो है ही, और यूएसए जो एशिया में नहीं है उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत बात करेंगे। क्यों करेंगे ये मैं बाद में बताऊंगी। पहले तो ये सोचिए, आपका जो पड़ोसी है उसके पास ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है? ये पहले सोचने की बात है। दूसरी बात, आप आपके पड़ोसी के पास क्या एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं? हम नॉर्मली जो देखते हैं कि हम अपने पड़ोसी के पास से क्या चाहते हैं? पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। याद रखिएगा ये तीनों शब्द, पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो अगर 2021 में जो रियलिटी चेक हुआ था उसमें दिखाया गया है कि ये जो साउथ ईस्ट एशिया का जो कंट्रीज़ है वो जो कंट्रीज़ चाइना में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, वो चाइना को ट्रस्टवर्दी एक पड़ोसी के तरह नहीं देखते। इंडिया के बारे में उन लोगों का क्या राय है? इंडिया के बारे में उन लोगों का पीस और प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से अच्छे राय है, लेकिन सिक्योरिटी के मामले में वो इंडिया को बिल्कुल 7%, ओनली 7%, लेस देन 10, ओनली 7% ट्रस्ट करते हैं। उससे ज़्यादा वो यूएसए को ट्रस्ट करते हैं, वाशिंगटन को,
वाशिंगटन को वो लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। एक वाशिंगटन उन लोगों के सामने एक ग्रेटर कॉन्फिडेंस लेके आया है। लेकिन इंडिया पीस प्रॉस्पेरिटी तो है, उसके हिसाब से तो सही है, लेकिन सिक्योरिटी के मामले में, जैसे कि मैं अपने पड़ोसी के पास से क्या मांग रही हूँ, सिक्योरिटी मांग रही हूँ। तो सिक्योरिटी के मामले में इंडिया को ट्रस्ट वर्दी कंट्री सोच के ये लोग नहीं मानते। तो यहाँ पर इंडिया के बारे में उन लोगों के मन में एक नेगेटिव ख्याल है, और ये बात बिल्कुल सच है। यहाँ पर थर्ड पार्टी भी आ जाते हैं। थर्ड पार्टी इन द सेंस वो लोग सिर्फ किसको यकीन करते हैं, जैसे जापान को वो इस मामले में 40% यकीन करते हैं, और यूरोपियन कंट्रीज़ को भी वो लोग यकीन करते हैं, उन लोगों के ऊपर इन लोगों का यकीन है। लेकिन मतलब ये बहुत शॉकिंग है कि एशिया में चीन एंड भारत, ये दोनों देश को ही ये लोग ज़्यादा यकीन नहीं करते। चीन के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं, भारत के ऊपर भी थोड़ा बहुत यकीन करते हैं। ये सोचने वाली बात है। तो इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो मैं बताने वाली हूँ। उसके पहले हम लोग सर्क के बारे में बात करेंगे। सर्क क्या है? द मेंबर ऑफ स्टेट ऑफ साउथर्न एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ये है सर्क। सर्क में कौन कौन सा देश आता है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ये है सर्क का जो कंट्रीज़ है, एंड उन लोगों का जो फ्लैग का जो सिंबल है वो मैंने इस स्क्रीन पे दिया है, तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करने में मतलब आसानी हो जाएगी। तो ये है सर्क का। इस मैप में हम लोग वो देश के बारे में भी हम लोग जान पाएंगे। एक चीज़ है, साउथ ईस्ट एशिया का ये जो पोर्शन है, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ये है सर्क के अंडर में आते हैं। और दूसरा जो कंट्रीज़ है, ये जो कंट्रीज़ है, जैसे म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, बर्नेल, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सब जो कंट्रीज़ है वो एशियन के अंडर में आते हैं। तो ये सब लोग इंडिया का पड़ोसी मुल्क है। तो अगर हम अभी बात करेंगे इकोनॉमी सेक्टर के हिसाब से, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, मज़ाक की बात ये है, और मैं दूसरे शब्द में कहूँ कि आश्चर्य की बात ये है कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप में इंडिया को ये लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ये सही है, 50% ट्रस्ट अकॉर्डिंग टू 2020 रियलिटी चेक। बट आफ्टर कोविड, इंडिया जिस तरीके से कोविड की सिचुएशन को हैंडल किया, ये तो काबिल तारीफ़ था, ये हम लोग सब जानते हैं। तो उसके बाद से इन लोगों का जो रवैया रहा कि हाँ, ये जो इंडिया है, मतलब भारत है, ये ज़्यादा कुछ हम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये इन लोगों के दिमाग में बैठ गया है। तो देखते हैं कब तक चलता है। एनीवे, यहाँ पर जो प्रोटेक्शन एंड नेशनल जो कुछ जो चीज़ें होते हैं, यहाँ पर ये लोग जो चाहते हैं प्रोटेक्शन एंड नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से, ये लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं जापान, चीन, कोरिया के ऊपर। ये लोग डिपेंड करते हैं, भारत के ऊपर नहीं। इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट पावर मतलब क्या? सॉफ्ट पावर ये आप लोगों को जानना चाहिए, जैसे कि एजुकेशन,
टूरिज्म, ये जो है ये है सॉफ्ट पावर के टूरिज्म जो एक ये जो एक इकोनॉमी जोन का जो एक तरीका है कि अपने देश का कल्चर दूसरों देशों में ऐसे करके फैल जाना कि ऐसा एजुकेशन जो सिस्टम है, ये जो एजुकेशनल जो सिस्टम है, एजुकेशन को दूसरे देशों में मतलब लेके जाना, ये इस मामले में भारत थोड़ा पीछे है। साउथ ईस्ट एशियन या फिर भारत का जो पड़ोसी मुल्क है, वो लोग जापान, चीन और कोरिया के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, भारत के ऊपर नहीं करते हैं। तो ये तो था 2020 यानी कि 2020 और 2021 यानी कि 2021 का जो मतलब जो रियलिटी चेक जो सर्वे हुआ था, उसी के हिसाब से ये तो बनता ही है। तो तब भारत के ऊपर इन लोगों का ट्रस्ट नहीं था। कौन कौन से मामले में ट्रस्ट था और कौन कौन से मामले में नहीं था, ये मैंने क्लियरली आप लोगों को समझा दिया। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ा चेंज हो गया। अभी तो 2024 है, अभी क्या है नहीं है वो चीज़ आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसीलिए उस वक्त पर 2021 पर तक्षशिला के जो तक्षशिला बोल के एक फाउंडेशन है, उनका जो चीफ है, उन्होंने कहा था कि इंडिया को, भारत को मतलब तुरंत इन लोगों के पास जाना चाहिए। इन लोगों का जो नीड्स है, इकोनॉमिकली दे आर वीक, इन लोगों का जो नीड्स है उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, इन लोगों के पास जाना चाहिए। तो मुझे लगता है भारत ने थोड़ा बहुत किया, मुझे लगता है। तो यही बात है जो साउथ ईस्ट एशियन जो देश है उनके साथ, या फिर मैं ये बात कहूँ कि ये जो सब जो पड़ोसी मुल्क है उनके साथ भारत का जो रिश्ता है, ये तो पड़ोसी मुल्क ही बता सकते हैं। तो ये उन लोगों के पास से सुनना ज़्यादा अच्छा होगा कि अभी 2024 या फिर 2024 में भारत का जो इमेज है वो उन लोगों के सामने कैसा है। तो ये था एक जनरल सी एक डिस्कशन था, एक रियलिटी चेक के ऊपर पहले कैसा था और अभी कैसा है, इसके ऊपर थोड़ा बहुत बातचीत हुआ। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ अच्छा लगा। So thank you so much. That's all. Please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.